वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मोस्ट वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज बात करेंगे लीफ वेनेशंस की। ऐसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। जैसे आप अगर कभी भी किसी कंपटीशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो वेनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मॉर्फोलॉजी का टच आपको मिलेगा। क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, आइदर एक या तो कभी वेनेशन में डिफरेंसेस पूछ लेगा या कोई प्रॉपर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा, या डाइकॉट के रेटिकुलेट और मोनोकॉट के पैरेलल वेनेशंस के बारे में बात हो जाएगी। तो चलिए आज इसी टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कंपटीशन के पहले। और चूंकि टारगेट किया गया है ये नीट को, ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा छोटी छोटी सी वीडियो के साथ। तो विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ वेनेशन, लेकिन उसके पहले यही बताना ज़रूरी है कि भाई वेनेशन होता क्या है। जैसे कोई भी लीफ है, आइदर वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन लीफ कोई भी है तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि एक सेंटर से लाइन पास करती है, बिल्कुल वो थोड़ी डीप होती है, पेनिट्रेटेड होती है, क्लियरली मार्क होती है, जिसको आप प्रिंसिपल वेन या मिडरिप कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिनको लेटरल वेनलेट्स बोलते हैं। तो ये जो प्रॉपर वेन्स और वेनलेट्स की अरेंजमेंट है, जो प्रिंसिपल वेन की अरेंजमेंट है लीफ ब्लेड के ऊपर, लीफ ब्लेड को लीफ लैमिना भी बोलते हैं, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को वेनेशन कहते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल वेन एंड द वेनलेट्स ऑन द लैमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब वेनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। आप जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है वो एक नेटवर्क जैसा वेनेशन दिख रहा है आपको, जिसमें एक सिंगल प्रिंसिपल वेन है, बहुत सारी वहाँ से वेनलेट्स निकली हैं और जो बिल्कुल इरेगुलर हैं, जाल जैसा फैला हुआ है बिल्कुल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें नेटवर्क जैसा अरेंजमेंट होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाएगा। और ये डाइकॉट प्लांट्स का एक चीफ कैरेक्टर है, यानी डाइकॉट्स की लीफ अगर आपको मॉर्फोलॉजिकली पहचाननी है तो आप रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पे फर्दर इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है कि जिसमें प्रिंसिपल वेन एक ही होती है, हैज़ ओनली वन प्रिंसिपल वेन और अ मेन वेन जो बेस से एक्सटेंड करेगा एपेक्स तक, जैसे पीपल में, मैंगो में, तो प्रॉपर वहाँ पे एक मिडरिब होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो डाइकॉट लीफ का जिसमें प्रिंसिपल वेन कई हों और वहाँ से वेनलेट्स निकली हों, तो वो केस जो कहलाएगा मल्टी कोस्टेट कहलाएगा। तो मल्टी का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा क्या होंगी? प्रिंसिपल वेन्स होंगी, ठीक है ना। जिजाइपस का केस आप देख सकते हैं जिसमें मल्टी कोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब मल्टीकोस्टेट को प्रॉपरली फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो कन्वर्जेंट रेटिकुलेट और एक डाइवर्जेंट रेटिकुलेट। मीन्स यूनिकोस्टेट तो ठीक है, लेकिन मल्टीकोस्टेट के दो पार्ट हैं। अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का क्या मतलब है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जैसे कई पॉइंट से रेज अगर पास करें और वो एक पॉइंट पर जाके मिल जाए तो उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, और एक पॉइंट से अगर रेस पास करके वो कई पॉइंट पर बिखर जाएं तो डाइवर्जेंट कहते हैं। तो मेन वेन जो होती है वो कन्वर्ज कर जाएगी, एक पॉइंट पर मिल जाएगी जाके, यानी वेनेशन क्या होगा? एक प्रिंसिपल वेन, दो, तीन, चार और ऐसे सब एक पॉइंट पर मिलेंगे। स्माइलेक्स की और जिजाइफस की लीफ में वेनेशन ऐसे ही होता है। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि एक मेन वेन ये जा करके कई पोर्शंस में ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। ग्रेप्स में ऐसे ही होता है। लुफा, इसको क्या कहते हैं? नेनुआ कहते हैं। ये आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कुछ लोग तोरी भी कहते हैं। तो ये डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन, स्पंज गर्ड भी कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद सेकंड केस आता है पैरेलल वेनेशन का। पैरेलल वेनेशन इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट। नॉर्मली मोनोकॉट्स में ऐसा होता है कि जहाँ पर ओवरलैपिंग वेनलेट्स नहीं होती हैं, नेटवर्क जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है, तो यहाँ भी दो पार्ट हैं। अगर प्रिंसिपल वेन एक होगी तो यूनिकोस्टेट बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा होगी तो मल्टीकोस्टेट बोलेंगे। अब अगर आप बनाना की लीफ को ध्यान से देखें तो एक प्रिंसिपल वेन होती है और इस तरीके से वेनलेट्स जो होती हैं वो ऐसे पैरेलल निकली होती हैं। तो ये यूनिकोस्टेट पैरेलल वेनेशन है, ये बनाना में होगा। लेकिन मल्टीकोस्टेट भी होता है, ठीक है, वहाँ पे भी केस कंडीशन सेम होगी कि प्रिंसिपल वेन एक से ज़्यादा होगी, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे ये।
यहाँ भी कंसेप्ट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का है, मतलब यहाँ भी सेम है कि अगर मेन वेन एक पॉइंट पर जाके मिल जाए तो फिर उसको आप कहेंगे कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल। जैसे मेज के केस में या भुट्टे के केस में आप देखें तो इस तरीके से कन्वर्जेंट हो जाती हैं सारी, वेनलेट साइड से निकलती नहीं है, नेटवर्क नहीं बनता है। जिया मेज एग्जाम्पल याद रखना है। और डाइवर्जेंट पैरेलल में लिविस्टोनिया याद रख सकते हैं आप, ठीक है। मेन वेन जो होती है क्लास, ये डाइवर्ज कर जाएगी मार्जिन्स में और एक दूसरे को, चूंकि ये ओवरलैप नहीं करेंगे इसीलिए पैरेलल वेनेशन होगी। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मतलब ओवरऑल क्या है, दो तरीके का वेनेशन होगा, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट और पैरेलल का क्लासिफिकेशन सेम है। यूनिकोस्टेट मतलब वन मेन वेन और मल्टीकोस्टेट मोर देन वन प्रिंसिपल वेन। और मल्टीकोस्टेट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक कन्वर्जेंट जिसके कई पॉइंट से निकलने पर वो एक पॉइंट पर मिलेगी, और डाइवर्जेंट जो एक पॉइंट से निकल के मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर स्केटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीफ कैरेक्टर है वेनेशंस का, इसको रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर अपडेट्स। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।